एमबीए और पीजीडीएम में मतलब क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है जहाँ पे? एक्चुअली एमबीए पीजीडीएम जो कोर्स है उसका जो सर्टिफिकेट्स होता है वो कॉलेज देते हैं, और एक्चुअली पीजीपीएम है हम लोगों का, एंड एमबीए जो यूनिवर्सिटी हम लोगों का विद्यासागर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो हम लोगों का सर्टिफिकेट विद्यासागर यूनिवर्सिटी देता है। ट्रेंड के साथ आप कैसे अपडेटेड अपने आप को देखते हैं? मतलब अपडेटेड भी रहना इम्पोर्टेंट है ना? हाँ। तो तुम अपने अकॉर्डिंग किस तरह देखती हो ये? That AI could replace us, but it's not the thing. बट यहाँ पे मतलब रिप्लेस का नहीं बात है। रिप्लेस तो बहुत सारे देख ही रहे कि हो रहा है, बट जो रिपीटेडली जो काम हो रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपके Exactly. फ्रेंड ने बताया, तो अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ भी देखा था, जैसे हार्वर्ड वगैरह में और बहुत सारे आईएम्स में भी ले ऑफ बहुत हो रहा है। बहुत जगह सुने होंगे कि 20% एम्प्लॉय को हटा दिया जो गया। layoff हो रहा है वो असेंबली लाइन वर्क जो लोग कर रहे हैं उसमें ले ऑफ हो रहा है। पर इफ आई टॉक अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग, सो मेनी कंपनीज दे यूज द एआई लाइक हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मेरे गेस्ट है जो कि एमबीए के स्टूडेंट है आईक्यू सिटी यूनाइटेड स्कूल ऑफ बिजनेस से। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दे जिससे कि ऑडियंस को समझ में आ जाए। माय नेम इज देवोष्मिता शाहभूमि। आई एम फ्रॉम कोलकाता। I have done my graduation from West Bengal Health University in paramedical, and after that I have worked in Chanak Hospital for 2 years, and then currently I am doing MBA, major in marketing and minor in data analytics. And over the past year I have done 2 light projects, one with ITC and another with Dabur India, and then I have done my summer internship from Excite Industries, and now I am in 3rd semester. जैसे कि आपके पास में इतना लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट लोग यहाँ पे फंसते हैं कि एमबीए और पीजीडीएम, राइट? आप पीजीडीएम जान रहे हैं, ठीक है? तो मतलब एक्चुअली हमारा कोर्स एमबीए प्लस पीजीडीएम है। एमबीए प्लस पीजीडीएम है। हम लोगों का दोनों का एक्सपोजर मिलता है। तो आप ये बता सकते हैं कि एमबीए और पीजीडीएम में मतलब क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है जहाँ पे स्टूडेंट लोग? एक्चुअली एमबीए पीजीडीएम जो कोर्स है उसका जो सर्टिफिकेट्स होता है वो कॉलेज देते हैं, और एक्चुअली पीजीपीएम है हम लोगों का, एंड एमबीए जो यूनिवर्सिटी हम लोगों का विद्यासागर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो हम लोगों का सर्टिफिकेट विद्यासागर यूनिवर्सिटी देता है। वो होल इंडिया एक्चुअली वी कैन अप्लाई दोज डिग्रीज एज अ एमबीए डिग्री इन आवर इन इंटरनेशनल ऑल्सो। कॉलेज कैसे डिसाइड किया कि मतलब कि यही कॉलेज, क्योंकि ये ना मतलब नहीं बोलते हैं कि सबसे टफ कहाँ है, मतलब क्योंकि आपके पास में इतना मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस है, प्लस मतलब एक्सपीरियंस एक्चुअली इतना सारा एक्सपीरियंस हम लोगों को कॉलेज ही दिए है। ओह, मतलब ये सारा चीज इतना हाँ, मतलब मेरा अपॉर्चुनिटीज। जो वर्क एक्सपीरियंस है वो अलग है उसका। वो हमने आफ्टर ग्रेजुएशन हुआ, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव वर्कड इन चाणक्य हॉस्पिटल, एंड आफ्टर दैट जो एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है वो सब कॉलेज ने ही दिए है। सब कुछ एक्साइड, डाबर इंडिया, आईटीसी लिमिटेड, सब कॉलेज। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ दैट बिफोर सिलेक्ट एनी कॉलेज, just research it on the YouTube and any media, and if you can then see the podcast also. So if you can gather the knowledge about any college if you see the podcast and YouTube everything, and also just search their placement history also. We have a good placement history, our colleges has. So these things, and also not only the placement and not only the college, you have to upgrade yourself continuously in between the process. It's a long process like 2 years. Mainly it is the process of 1.5 years or 1 years, because after second sem the placement will start. So if you upgrade yourself you have the 1 year. So in this journey, if I talk about my college, like our faculty members, our friends group, they are very much supporting, like they are guided us like a mentor, so it helps me a lot. स्टार्टिंग में मतलब कॉलेज में कि मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा हो, क्या क्या कुछ अगर बता सको? एक्चुअली मेरा वेस्ट बंगाल बोर्ड था, सो मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। मेरा हिंदी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, बंगाली तो मेरा वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो ठीक ही था। पर व्हेन आई टॉक्ड विथ एनी फैकल्टीज,
they are comfortable in both Bengali and English, but they preferred English, and they groomed us to better communication. Like they groomed every day, and they just encouraged us to speak whatever you can. हाँ, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो You वहाँ have पे to speak in English because no every interviewer they speak in English, and they just they want the reply in, you have to reply in English. So तो आपके कॉलेज में कौन से ऐसे प्रोफेसर हैं जो मतलब आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगते हैं? मेरा जो मेंटर है हाँ। प्रोफेसर अंकित अग्रवाल, हम्म। he is very much supportive. Like he is like तुम करो, सब अच्छा होगा. एक एक कंपनी ने रिजेक्ट किया तो क्या हुआ? सेकेंड वन इज Demotivate नहीं होना। नहीं, कभी नहीं. सेकेंड वन इज द बेस्ट ऑप्शन. मे बी इट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सो बट गिव योर 100%, यू विल गेट योर रिजल्ट. एमबीए के बाद मतलब कौन से इंडस्ट्री में मतलब सबसे ज़्यादा मन है जाने का, प्रेफर कर रही हो तुम? Actually, as a freshers, no one have to prefer any kind of industry. No one should actually. And but as per my perspective, I have done my internship from FMCD. So I want FMCG, right? FMCD, मतलब Full fast form? moving consumer durables. क्योंकि मैंने एफएमसीजी सुना था, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स है. एंड Yes. में एक साइड है कंज्यूमर ड्यूरेबल. इसमें Like क्या होता है? consumer durable, those products which are not repeatedly changes. Like if you buy a battery, so Yes. it has a warranty, right? So you can't you don't change it for at least 1 year, 1 to 1.5 years. But if you buy a paste, so which is maybe it is a Dabur brand, so you have to buy it after 1 month. मतलब आप ये बोलना चाहते हो ना कि उसमें मतलब कि ड्यूरिंग पीरियड मतलब ज़्यादा रहता है। एग्जैक्टली. ड्यूरेबल मतलब ही ज्यादा. टीवी है, फ्रिज है, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल में वो भी है. सब ड्यूरेबल में आता है ना। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब बिजनेस मतलब ट्रेंड भी अलग अलग टाइप का चेंजेस हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि मतलब कि बिजनेस में भी बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। तो मतलब ट्रेंड के साथ आप कैसे अपडेटेड अपने आप को देखते हैं? मतलब अपडेटेड भी रहना इम्पोर्टेंट है ना। हाँ. एक्चुअली हम लोग जब कॉलेज में आए थे, जो टैरिफ चेंज हुआ था हम लोगों का, राइट। हम लोगों का every faculty member, they are continuously told that the tariff has changed, you have to follow that news. They continuously put a top 10 news every day, top 10 news ये अच्छा चीज़ है। on the board. Like they just put print out a list, they just put it on the board, and whoever who are क्योंकि आप interested हाँ on that. इंटरव्यू में भी जाओगे तो कुछ ऐसा हाँ, क्वेश्चन ट्रेंडिंग न्यूज तो वो पूछेगा ही. अभी का ट्रेंडिंग जो है एआई है, और वो टैरिफ भी अभी तक ही है, रिवर्स जीएसटी है ऑल्सो, सब कुछ. जैसे कि आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है तो मतलब आप इंटरव्यू का मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में, क्योंकि मिस्टेक्स के बारे में लोग बात नहीं करते ज़्यादा। तो अगर आप अपना ओपिनियन। According to me, I can say that you have to be confident in your interview. Like anyone जो सोचेगा कि ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, तो वो इंटरव्यू कभी भी क्रैक नहीं होगा. If you thought that yes, I have lot of opportunity, but I have to do my best, I have to give my best in my interview, and जो होगा देखा जाएगा, go with the flow. So ये वाला बहुत इफेक्ट किए हैं मेरे जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें किए हैं. So यही. जैसे मतलब एक क्वेश्चन है कि तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से सॉरी कंटिन्यू। मेरे हिसाब से अगर कोई अच्छा. इंस्पायरिंग इंसान हो जो कि तुम जिससे मतलब इंस्पायर्ड हो। एक्चुअली मेरा लीडरशिप
वही एक्सपीरियंस है मेरे, बिकॉज व्हेन आई वाज इन चाणक हॉस्पिटल, like I am the senior of the department and I was the senior of the department and I have worked with a lot of juniors. So firstly मेरे को উন লোগো কা পার্সপেক্টিভ भी समझना पड़ेगा। আমি ওদেরকে কাজ দিয়ে দিলাম কিন্তু ওরা কাজটা করছে না, তো আমাকে চেক করতে হবে। অ্যান্ড ওদের কাজের ওপর পুরোটা ডিপেন্ডেন্ট থাকাটা আমার কাজ না। আমি যেহেতু সিনিয়র, ওরা এক একটা কাজ করে প্রত্যেকটা চেক করতে হবে, ওদেরকে ওদের ওদের পার্সপেক্টিভটাও বুঝতে হবে, কখন লেট হবে বা ওদের কোনো দিন মানে আর্লি ওরা বেরিয়ে যাবে, এগুলো সবই বোঝাটা দরকার। তো লিডারশিপ মানে এটা নয় যে আমি কাজটা দিয়ে দেব, আমাকে কাজটা অ্যাকচুয়ালি ওদেরকে দিয়ে কাজ করাতে হবে। তো ওদের পার্সপেক্টিভ, ওদের মাইন্ডসেট, ওদের সবকিছু বুঝে আমাকে এগোতে হবে। हाँ, मतलब ये चीज़ अच्छा लगा, मतलब कि मतलब तुम्हारे अंदर भी है क्योंकि तुम ऑलरेडी काम की हो, क्योंकि बहुत सारे जगह पे क्या होता है, काम दे दिया बस आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, नो, पर उसको मतलब तुम मतलब उसका क्या प्रॉब्लम है ये सब चीज़ों को देखना, तो मतलब ये चीज़ मतलब अच्छा थिंकिंग है। मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। सो मतलब आज के जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ना, मतलब कि बहुत सारा इनोवेट हो रहा है, नया नया चीज़ जैसे एआई वगैरह बहुत सारा जगह पे इंटरप्ट कर रहा है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग किस तरह देखती हो एआई को? AI is like artificial intelligence is a very important और part कुछ of कुछ स्किल्ड जैसे कि कुछ कुछ टूल्स वगैरह तुम ऑलरेडी यूज़ भी कर रही होगी, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई Gemini. हो गया, तो मतलब क्या क्या चीज़ तुम टूल्स यूज़ कर रही हो ये भी तुम बता सकते हो? मैंने सब कुछ टूल यूज़ किया, मतलब सब कुछ, मतलब चैट जीपीटी, जेमिनाई ये तो यूज़ करते ही है। ऑल्सो द नोटबुक ELM, वो है, वो जो प्रेजेंटेशन है उसको ब्रीफ करके वो बोलते हैं, वो हम लोग स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कैसे मतलब करते हैं वो अगर बता सके तो मतलब। Just put the presentation or PPT on the notebook, ELM, and they just precise all the notes, point point करके वो दे देते हैं। पर everyone thinks that AI could replace us, but it's not the thing. बट यहाँ पे मतलब रिप्लेस का नहीं बात है, रिप्लेस तो बहुत सारे देख ही रहे कि हो रहे हैं, बट जो रिपीटेडली जो काम हो रहे हैं जैसे कि ऑलरेडी आपके Exactly. फ्रेंड ने बताया, तो अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ भी देखा था जैसे हार्वर्ड वगैरह में और बहुत सारे आईएम्स में भी ले ऑफ बहुत हो रहा है, बहुत जगह सुने होंगे कि 20% एम्प्लॉय को हटा दिया जो गया ले है। ऑफ हो रहा है वो असेंबली लाइन वर्क जो लोग कर रहे हैं उसमें ले ऑफ हो रहा है। पर इफ आई टॉक अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग, सो मेनी कंपनीज दे यूज द AI like decision board AI, and also Nestle do the NestGPT, I guess, in the supply chain management. So they use it to things do in a faster way. बट जो प्रीवियस डेटा है, जो कलेक्टेड डेटा है, वो तो हमने ही किए हैं, एक ह्यूमन बीइंग ने ही किए है। प्राइमरी डेटा तो ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई कर नहीं सकते। सो वो जो अप्रोच है सेल्स एंड मार्केटिंग में, जो अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर वो जो ह्यूमन टच जो बोलते हैं वो चैट जीपीटी और एनी जेमिनाई तो कभी भी नहीं दे सकते। हाँ राइट। तो मेरा लास्ट 2-3 क्वेश्चन रहेगा कि मतलब तुम थर्ड सेमेस्टर में हो, तो मतलब कौन सा ऐसा मतलब डे था तुम्हारा जो कि कॉलेज में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था? मतलब तो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है कॉलेज। Actually, in the first semester, I got the top position in my VU examination. So that day, I think that was the most memorable day in my life. So और कौन सा मतलब ऐसा मतलब प्रोजेक्ट वगैरह बहुत सारा बनाई होगी कॉलेज में, मतलब कौन सा ऐसा मतलब प्रोजेक्ट जिसमें कि तुम सबसे ज़्यादा सीखी? actually, in last month also, I have done my business plan, which was mostly in medical tool, डिजिटल मेडिसिन बॉक्स। सो अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, पर उसके लिए मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ। और वो जो जर्नी था उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। वो बिजनेस प्लान जो बनाया मैंने उसमें बहुत कुछ सीखे, बिकॉज इन विच I have to research on the medical industry, which I have known partly,
and also the market and also the customer demand क्या कितना हो सकता है, क्या होगा, उसमें बहुत कुछ सीखे. मेरा वन लास्ट क्वेश्चन है कि कॉलेज जब तुम कॉलेज से जब चले जाओगी तो मतलब उसके बाद मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कॉलेज में ये चेंजेस होना चाहिए? क्या चेंज चाहोगी मतलब पूरे एंटायर कॉलेज में कि ये और मतलब बेटर होता तो कहीं न कहीं सही रहता? Actually, we know that market is dynamic, हुँ। right? And बट होता है ना कि कुछ भी अपना आप एक इस पर्सनल कॉल ओपिनियन नहीं, मेरा according to me that this college is very good because मैं जिस भी पोजीशन में आज हूँ हाँ। वो कॉलेज मेरे को बहुत हेल्प किए, बहुत. सो आई डोंट नो व्हाट विल बी done in future, but I think that college will know what to do and how to do actually. So college will change their everything, like their teaching process, everything in the changing market. So changing processes like upgrading themselves, and I don't want to recommend them because they know very well what to do. मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मतलब पढ़ाई और ये सब चीज़ बेस्ट है बट स्पोर्ट्स को लेकर के कॉलेज के बारे में अगर कुछ बताना चाहोगे क्योंकि कहीं इस कॉलेज का शायद अपना ग्राउंड है या नहीं आई डोंट नो बट मतलब क्या है मतलब स्पोर्ट्स को लेकर? एक्चुअली हम लोग हमारे कॉलेज में इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स दोनों ही ऑर्गेनाइज करते हैं. हम लोगों का ऊपर जो फ्लोर है उधर है एक लॉन है, वहाँ पे हम लोगों का स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होता है, वो आउटडोर वाला. और इंडोर वाला हम लोगों का यहाँ पे ही सब रूम्स को वैसे ही मैनेज करके इंडोर्स गेम इवेंट, वो एक इवेंट होता है, हम लोगों का फेस्ट भी होता है, तो वहाँ पे सब अरेंज हो जाता है. यहाँ पे वो स्पोर्ट्स यूनी स्पोर्ट्स बोल के क्लब भी है, उनमें बहुत सारे मेंबर है एंड दे आर ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स. थैंक यू मतलब आपसे अच्छा लगा बात करके एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए मतलब अच्छा प्लेसमेंट लेकर के जाए कॉलेज से और कॉलेज का इसी तरह नाम मतलब ऊंचा करते रहे. थैंक यू. थैंक यू.